हेलो स्टूडेंट्स, कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कर रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। आप भी और उससे एक्स्ट्रा जो भी हो उन क्वेश्चंस को उस टाइप के जितने भी हो प्रैक्टिस करके देखना है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे, हो सकता है आपने ट्राई किया हो या नहीं भी किया हो। तो पहले तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम ले रहे हैं। इफ़ द इक्वेशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज़ डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3, इसके रूट्स का जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के। अगर आप लोग जानते हो तो कल मैंने रिजल्ट्स लिखे थे जहाँ पे डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखा था, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास, k-2 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस k-4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा है वो मैंने रूट्स ले लिए, और रूट्स ले लिए तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो a है तो a की वैल्यू होगी k-2, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b है भाई, तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस इंटू k-4, या इसको आप 4 माइनस के भी लिख सकते हो, और c की वैल्यू है वो क्या है -2। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा था अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल था भाई वो, अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन मोड ऑफ a। क्या था भाई, अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में मोड ऑफ ए। अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो यहाँ भी मोड ई लगा हुआ है, पॉजिटिव रूट है भाई, क्या ये हमारे पास है पॉजिटिव रूट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है कि इनके रूट्स का जो डिफरेंस है ना वो 3 के इक्वल है, तो 3 इज इक्वल्स टू अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर करोगे तो ये आपका है माइनस का k-4 का होल स्क्वेयर हो गया, ये तो हो गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है k-2 और इनटू में सी क्या है हमारे पास -2 है, अपॉन में आएगा मोड ऑफ ए। अब ए की जो वैल्यू है वो है k-2, तो मोड ऑफ k-2 आ गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, 3 इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास अंडरूट, स्क्वेयर है तो माइनस है वो प्लस हो गया, k-4 का होल स्क्वेयर यूज कर सकते हो आप, k स्क्वेयर प्लस में 16 माइनस 8k, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 8 हो गया तो प्लस का 8k आ गया और माइनस का 16 आ गया, अपॉन में मोड ऑफ k माइनस में 2 है। तो यहाँ से क्या बना आपके पास, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 8k से 8k कैंसिल हो गया, ओनली k स्क्वेयर रह गया अब, और k स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट है तो k आ गया, k अपॉन k-2 का मॉडुलस लिख सकते हो आप इसको। क्यों बेटे ऐसा क्यों लिख दिया कंप्लीट को, क्योंकि न्यूमरेटर है उस पर भी हमारे पास पॉजिटिव रूट अप्लाई हो रहा है, और जब भी आपके पास ऐसे मॉडुलस यूज हो रहा हो, मॉडुलस को अगर हम लोग हटाएंगे तो दूसरी साइड में हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, k/k-2 इज इक्वल्स टू +-3, किसके इक्वल होगा ये, +-3 के इक्वल होगा। तो केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस अगर पॉजिटिव साइन के साथ लेता हूँ तो k/k-2 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या बना, k इज इक्वल्स टू 3k माइनस में 6 बन गया है, 3k को इधर ले आओगे तो माइनस का 2k इज इक्वल्स टू -6 है, माइनस माइनस प्लस 2 से 3, k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 के इक्वल आ गया है। यहाँ से मैं केस सेकंड लिख रहा हूँ, और केस सेकंड के अंदर मैं यहाँ ले रहा हूँ माइनस का साइन, k/k-2 इज इक्वल्स टू -3, और -3 के इक्वल है तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू माइनस का 3k और प्लस का 6 बन गया, 3k को लेफ्ट में ले आओगे तो ऐड हो जाएगा, 4k इज इक्वल्स टू 6 बन गया, एंड k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 4, और 6 अपॉन में 4 है तो यहाँ से 2 से 2 पे डिवाइड, 3 पे डिवाइड, k इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ से k की जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या आ गई, 3 और 3 अपॉन में 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई।
तो यहाँ डिफरेंस वाला जो रिज़ल्ट है उसको आप लोग, मैंने 5 रिजल्ट्स है वो आपको नोट करवाए थे। अगर आप उन 5 को नोट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी हमें। नेक्स्ट है अभी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, और सेकंड के अंदर अपने पास क्या था, मैं क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x-2 x-3 प्लस x-3 इंटू x+1 प्लस x+1 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 0। और क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा था भाई, 1 में अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 में अल्फा -2 इंटू में बीटा -2 प्लस 1 में अल्फा -3 इंटू बीटा -3 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन था भाई आपके पास। तो यहाँ से इसके लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले तो इसका जो सॉल्यूशन लेंगे उसके अंदर अपने पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन है x-2 इंटू x-3 प्लस x-3 इंटू x+1 प्लस x+1 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से अपने पास इनको सोल्व कर लो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ शॉर्ट करना चाहो तो 2 टर्म से ये कॉमन ले लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, या इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बना हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस 6। नेक्स्ट अपना क्या बनेगा यहाँ से, x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। यहाँ से x² प्लस x² प्लस x² देखोगे तो 3 टाइम्स आ रहा है, 3x² बन गया। x की टर्म में ध्यान दो, 5 -5 -2 -1 माइनस का 8x बन गया हमारे पास। कांस्टेंट टर्म में -3 -2 -5 प्लस का 6 है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सोल्व किया तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जो आप देख पा रहे हो, आपको जो भी फाइंड करना है उसके अंदर देखो, ध्यान से देखने की बात है कि आपको जो ज़रूरत है वो अल्फ़ा बीटा गिवन है। अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, रूट्स है। तो क्लियर है कि आप लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है भाई, -b अपॉन में a। तो -b की वैल्यू -8 है, तो ये प्लस का 8 हो गया, अपॉन में 3, 8 अपॉन 3 आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, जो कि c अपॉन में a होता है। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 अपॉन 3 है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको रखिए आप 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में अल्फा -2 इंटू बीटा -2 प्लस 1 अपॉन में अल्फा -3 इंटू बीटा -3। ये इक्वल किसके हुआ, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन में, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या बना भाई आपके पास, अल्फ़ा बीटा बन गया, प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले यहाँ भी क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा बन गया, माइनस का 2 अल्फ़ा बनेगा और माइनस का ही 2 बीटा बनेगा। तो माइनस का 2 कॉमन ले लूँ तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 बन गया। ऐसे ही थर्ड टर्म पे आ जाइए आप, अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा, और माइनस का 3 कॉमन ले लें तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, और -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो गया। अब ऐसा लिखने के बाद क्लियर है कि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका सॉल्यूशन चाहिए, उसमें अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा है हर जगह। इनकी वैल्यू तो अपने पास है, ये वैल्यूज़ है, ये इसमें पुट कर दो आप।
और पुट कर दोगे तो ध्यान दे सकते हो क्या बन गया अपना 1 में एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा इंटू बीटा है भाई 1/3 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा है, एल्फ़ा प्लस बीटा है 8/3 और प्लस में 1 है, प्लस 1 में एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3 माइनस 2 इंटू में 8/3 प्लस में 4 आ गया। 1 में एल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3 और माइनस 3 इंटू में 8/3 और प्लस में हमारे पास 9 आ गया। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन गया भाई 1 + 8 9 प्लस में 3 कितना बनेगा 12 बनेगा। प्लस में यहाँ पे मैं अगर 3 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये बनेगा कितना 3 माइनस ना या तो हो गया 1 माइनस 16 प्लस में 12। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया भाई ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है ये 1 माइनस 16 और प्लस 12, 1 माइनस 16 प्लस में 12 है तो -3 हो गया अपॉन में 3। प्लस में ऐसे ही आप नेक्स्ट को सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है, इस पे ध्यान दे सकते हो। 3 हमने अगर एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 24 प्लस 27, 1 माइनस 24 प्लस 27, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास 28 24 4/3, तो 1/4/3 आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ 3 से 3 डिवाइड हो गया, माइनस का 1 बन गया, ये 3 से 4 पे डिवाइड हो गया 1/4 बन गया, माइनस का 1 आ गया और प्लस का रेसिप्रोकल होके 3/4 आ गया। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट और थर्ड को अगर आप सोल्व करोगे तो 1/4 प्लस 3/4 माइनस 1 है, 4 एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर तो एक रिजल्ट आपको ABCD में 0 मिलेगा, जबकि मेहनत तो ये करनी पड़ेगी। तो इन पे प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट अपने पास था जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया था मैंने, उसमें था भाई इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन, आप लोगों से इक्वेशन फाइंड करवा रहे हैं whose roots आर α² प्लस β² और 1/α² प्लस 1 में β²। ये जिस इक्वेशन के रूट्स है हमें वो इक्वेशन है वो फाइंड करके दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दे सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। इसकी हेल्प से आप सम ऑफ दी जीरोज अगर फाइंड करते हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो c/a हो गया। हमें तो α² प्लस β² और 1/α² प्लस में जो β² है इसकी वैल्यू है वो फाइंड करके दिखानी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो α² प्लस β² की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो ध्यान होगा आपको डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि उसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल बनता है भाई ये इसको आप ऐसा लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास 2α बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस b/a माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में c/a हो गया। क्या लिख सकते हैं हम इसको b² माइनस में 2c/a है। या इससे ज़्यादा एलसीएम लेके निकलना चाहो तो a² हमारे पास आ गया एलसीएम और b² माइनस में 2ac बन गया। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने
जो भी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डायरेक्ट यहाँ से ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर के। वे नेक्स्ट हमें फाइंड करके दिखाना है यहाँ से 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया तो न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो बन गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अभी फाइंड किया आपने, क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए स्क्वायर है, डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो डिवाइड में आ गया सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से क्या बना, सी ए स्क्वायर है वो डिवाइड हो गया तो किसके इक्वल आया ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर बन गया। तो ये आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हमें ज़रूरत है सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर आप लोगे तो सम ऑफ रूट्स लेने का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। भाई रूट तो ये है, तो सम ऑफ रूट्स में अगर इन दोनों को इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया जाए तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से मैं इसको और आगे क्या लिख सकता हूँ वो आप खुद देख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस में 2ac है वो हम कॉमन ले सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2ac को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर बनेगा, जिसको हम इनटू में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आगे सम ऑफ दी रूट्स। नेक्स्ट फाइंड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू में आ गया हमारे पास क्या भाई, 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। वैल्यू तो इनकी फाइंड कर ही चुके हैं तो रख दो इनको, बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए स्क्वायर और इनटू में हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर बन गया न्यूमरेटर में तो, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। चाहे इसको भी ac में शामिल करके पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0 है। तो सम ऑफ रूट्स जो आए वो पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आए वो पुट कर दो, और वो आपके पास इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको कंप्लीट के साथ क्या कर सकते हो आप लोग, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम बनेगा, वो एलसीएम लेके इसके साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। ये आपकी जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी भाई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट और ले रहा हूँ मैं एक प्रॉब्लम नंबर 4 है अपने पास यहाँ पे, और फोर्थ के लिए आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो बेटा। ये कह रहा है इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या हमारा, इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है भी अपने पास, कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। देन इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमें इक्वेशन बतानी है कि जिसके ये रूट्स है, जैसे अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो ये रूट्स हों वो इक्वेशन हमें बतानी है। तो अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग कंडीशन है। एक तो आप लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करोगे, उसकी हेल्प से किसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लेके आओगे, वो इनमें पुट करोगे तब जाके करोगे। जबकि क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल ईजी है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई, और सेटिस्फाई करेगा तो क्या बना है यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए हमें अल्फ़ा में क्या चाहिए, प्लस में 7 चाहिए, प्लस में 7 चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से वो मैंने 2 को ऐड कर दिया
2 ऐड कर दिया तो लेफ्ट में देखिए 5 + 2 7 हो गया कि नहीं, इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। तो हमें जिसकी ज़रूरत थी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, 2 के इक्वल आ गई। ऐसे ही इधर ध्यान दीजिए साइड में, बीटा इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर बीटा इस इक्वेशन फर्स्ट का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो एक्स के प्लेस पे बीटा रख दिया जाए तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमें तो प्लस में 7 चाहिए भाई यहाँ पे, तो एडिंग 2 ऑन ए बोथ साइड, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 2 बन गया। तो जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या क्या आ गए, 2 और 2 आ गए। क्या आ गए हमारे पास है 2 और 2। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दोगे सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स किसके, रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो ये बन गया 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आपके पास क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके, रिक्वायर्ड इक्वेशन के, 2 × 2 ये भी किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया अभी हमारे पास। तो अब इक्वेशन फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी रूट्स, सम ऑफ रूट्स है वो हो गया 4 × में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी रूट 4 इज इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी किसकी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए आप, 5th जो क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे, तो यहाँ देखिए बेटे इस पे ये कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। और ये कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू ला के पुट करना तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। यहाँ पे सेम वही कर दोगे जो अभी हमने 4th क्वेश्चन में किया था। अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट। तो क्या बन गया, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या कर दोगे आप, इन दोनों से अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ध्यान दीजिए a अल्फा प्लस b आ गया जिसकी हमें ज़रूरत है भाई, इक्वल्स टू माइनस का c बन गया, और a अल्फा प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन में अल्फा के इक्वल आ गया। ऐसे ही सेकंड में इसके अंदर क्या है भाई, बीटा है वो भी इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, रूट है, और बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकते हो, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड टर्म से बीटा को मैं कॉमन ले लूँ तो a बीटा प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस c हो गया, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है भाई a बीटा प्लस b की। a बीटा प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन में बीटा बन गया हमारे पास। अब जो वैल्यू फाइंड करवा रहा है आपको वहाँ पे पहुँचना है, वैल्यू फाइंड करवा रहा है, अगर वहाँ पहुँचते हैं तो 1 अपॉन में a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या बन गया भाई अपॉन में c स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर हो गया, क्योंकि प्लस का हो गया स्क्वायर होने की वजह से। नेक्स्ट ये भी स्क्वायर है तो ये भी 1 अपॉन में c स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर बन गया भाई। अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से जब इनका रेसिप्रोकल लोगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर आ गया। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, c स्क्वायर एलसीएम आ गया, और न्यूमरेटर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में a स्क्वायर होता है। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन a स्क्वायर है, और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है, c स्क्वायर है। तो क्या बन गया ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में, क्योंकि ये तो थर्ड पोजीशन की टर्म है, डिनोमिनेटर में ही आएगी a स्क्वायर c स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड थे और जो कि लगभग जो लेवल है आपकी 9th क्लास का कुछ NTSC टाइप का पोर्शन होता था उसको फॉलो कर रहे हैं हमारे पास। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कुछ थोड़ा सा और अच्छा सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं और भेज दूंगा, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बेटा तभी कामयाब हो पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी और हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आगे है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।